सो हेलो गाइस, दिस इज़ विख्यात तिवारी चैनल और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही प्यारा शूट जो कि रहने वाला है स्पार्की गैराज की बलिनो का। तो बलिनो आपको दिखाते हैं, ये हमारी बलिनो रहने वाली है। तो आज इसका शूट होने वाला है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जब तक भाई अपना सेटअप कर रहे हैं पूरा का पूरा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आज हम आपके लिए ला चुके हैं बलिनो, जो कि रहने वाली है फुल्ली मॉडिफाइड, फुल्ली कह सकते हो इंजन स्वैप। और 2-3 बार भाई ने इंजन डलवा चुके हैं और अब हम बात करेंगे भाई से डायरेक्टली। तो अब मिलते हैं अंकुर भाई से। हेलो अंकुर भाई, क्या हाल है? बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। बताओ अंकुर भाई, आज क्यों बुलाया गया हमारे को यहाँ पे? देखो यार, बलेनो बहुत देखी है, 1.2, फिर बलेनो RS हो गई 1.3 जी भाई, और टर्बो के साथ हो गई वो तो। बट ये शायद LE-NCR में नहीं होगी, इसमें इंजन स्वैप्ड है। अब वो देखते हैं आगे कि कैसे क्या है चक्कर सीन। तो देख पा रहे होगे भाई कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकती कहीं पर भी, दिल्ली में तो स्पेसिफिकली नहीं है, ठीक है। और हम ये नहीं बोलेंगे कि ओनली वन इन इंडिया और ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली ओनली वन इन NCR है, ठीक है। NCR में है, साउथ में तो कुछ भी कर सकते हैं। साउथ में तो क्या ही कर सकते हैं, उसका तो हम वो बोलेंगे ही नहीं। बट तो अगर हम वुड पॉप करें, ये नॉर्मल बलेनो इंजन लग रहा है, लग तो भाई नॉर्मल ही रहा है। बट इसका जो ये है हेडर्स, ये जो अंदर पूरा हेडर्स अगर आप देखोगे O2 सेंसर इंसर्ट हो रखी है, ये कस्टम एग्जॉस्ट साइलेंसर उससे बना हुआ है। ओके, ये ब्लॉक्स जो है, ये पूरा ब्लॉक ये चेंज है। ओके, ये 1.4 का है, ये 1.4 का है, अर्टिगा का। ओके, हमने इसमें बहुत ट्राई करा टर्बो लगाने का, इंजन फट गया। ओके, वो मैनिफोल्ड ढंग से हो नहीं पाया। फिर हमने सुपर चार्जर का भी कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी मैनिफोल्ड का इशू आया। फिर हमने इसमें और भी 2-3 चीज़ें डाली, पहले मैं नॉस भी डाला था, उसमें थोड़ा गेन आया, बट फिर इंजन पे बहुत लोड आया और इंजन की वाल्व फट गई पूरी। तो क्या ये वही वाली गाड़ी है? ये वही गाड़ी जिसको हेट मिला था बहुत पहले? हेट मिला था, कोई बात नहीं, हेट से ही बंदा ग्रो करता है। हाँ भाई। सो ये तो HPI का एयर फिल्टर सभी जानते हैं, इसके तो कोई नहीं है। हाँ जी भाई। गियर बॉक्स इसका शॉर्ट गियर बॉक्स रेशो है, ओके, जो कि हमारा ऑटो क्रॉस, आईनैक, इन सब में बहुत सारा रैली कार्स उसमें बहुत यूज़ होता है। एंड एक्सेल्स इसके चेंज है, क्योंकि शॉर्ट गियर बॉक्स आप करते हो तो आपको एक्सेल्स भी थोड़े छोटे चाहिए। कोबरा के फर्स्ट स्प्रिंग्स जो टेस्ट मॉडल आए थे, ओके, ये वो है थैंक्स टू माई फ्रेंड इन बॉम्बे, उसने मुझे भेज दिए थे। उसकी RS में लगे थे। ये फर्स्ट स्प्रिंग है, अगर आप साइड से देखोगे, ओके, पीछे से बहुत ज़्यादा लोड है। तो आप देख पा रहे होगे गाइस, आगे से और पीछे से बहुत ज़्यादा लोड है और ये एक्चुअली दिख रहा है। आप लोगों को कैमरे पे फील नहीं हो रहा होगा, बट मैं बता देता हूँ ये सही में एक्चुअली लोड है। प्लस हमने ये राइड भी करा था तो पता चल रहा था इट्स अ लोड कार। दूसरा, इसमें अगर आप यहाँ देखोगे अभी हीट है बहुत। हाँ, तो हाथ फील करोगे हीटिंग है। हाँ भाई। इसमें डिज़ाइन ऐसे करा हुआ है, आपको यहाँ हीट उसमें इशू नहीं होगी। यहाँ देखो, यहाँ हीट नहीं आएगी, कस्टम हुड प्रूफ, यहाँ हीट आएगी। ओके, यहाँ से ठंडी हवा अंदर है, यहाँ से ठंडी हवा अंदर है पूरा। हाँ भाई। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए आउटलेट है। तो ये कस्टम हुड फाइबर का बनवाया आपने? ये नहीं, ये इसी बम्पर पे, इसी में सॉरी हुड पे बना हुआ है कट के। ये बेसिकली हवा इनटेक के लिए था कि इंजन की जो गर्मी है वो बाहर आ जाए। इसी वजह से इस पर रैप नहीं टिकता। अगर आप देखोगे ना, ये रैप है, बट ये रैप कोई टिकता नहीं, कि इतना गर्म करता है वो हीट से निकाल देता है। तो मैंने बेटर में इसको पेंट एक रेड टाइप लुक दे दिया फिन्स का, कि थोड़ा अलग लगे, थोड़ा कोबरा के जो दांत होते हैं वैसे शो हो रहे हैं। ऐसा कुछ फिन्स टाइप दे दिए ऐसे होते हैं। बम्पर इसका चेंज है, स्टॉक बम्पर है, अभी रेस वॉर्स में चली थी, हाँ, तो इसलिए स्टॉक बम्पर है, मतलब इसका बम्पर दूसरा है। अब उसके बम्पर का कॉपी भी करा है किसी ने, तो वो तो शौकीन नहीं करे। ये रैली लाइट्स है, जो कि डिस्टेंस वाइज रैली में बहुत फार डिस्टेंस देती है। अगर आप नॉर्मल लाइट लगाओ तो ठीक है, नॉर्मल लाइट से भी कई करते हैं। मेरे को विजिबिलिटी का है, तो अगर मैं इसको ऑन करके देखूँ, ये HJG की है ना? ओके, प्रॉपर ये है। फिर थ्रो गाइस, इसका थ्रो अभी दिन हो रहा है तो आपको पता नहीं लग रहा होगा, बट जिप्सी पे मैंने ये लगवाई थी। देखोगे ना, अभी मैंने ऑन करी है, हाँ जी, देखो कितनी हीट हो रही है। तो गाइस हीट तो होनी शुरू हो चुकी है। ये येलो, ओके, बीच में
ट्रैक्टर लाइट्स लगी हुई है, जो साइडों में बीच में रेड है वो हाँ, ट्रैक्टर लाइट्स नीचे की तरफ जो ग्रिल्स में। ओके, तो ग्रिल्स में लाइट है और नीचे प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। ये IPH के हैं। ओके, और साथ में आपने RGB एंजल लाइट भी डलवा रखी है। RGB भी लगवा रहे हैं। ओके, तो ये है। बाकी बम्पर क्लिप्स वगैरह आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो भी नॉब्स ये प्रॉपर लगे हैं। ओके, ये देखो यहाँ से 2 नट, यहाँ 2 नट, सो दैट इट होल्ड्स ऑन द माउंटेन्स। जब रैली में भी बम्पर होल्ड नहीं कर पाता, अपने नक के उसके टूट जाते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। हाँ जी, ये होल्ड करता है। ओके। तो ये डिफरेंस है कि इसमें साइडों में आगे पीछे सब जगह लगे हुए हैं। तो भाई ये बता रहे हैं सब कुछ इंजन के बारे में, आप लोगों को पता नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जिन लोगों को नंबर्स का शौक है तो बता देते हैं, स्टॉक बलिनो कितना पावर प्रोड्यूस करती है? 85। आप इससे कितनी निकाल रहे हो? 120। तो भाई जो नंबर्स में जो हमारे ट्यूनर है, और ये कोई स्टेज 1 स्टेज 2 ट्यून नहीं होता, मतलब ये क्वांटम में हो सकता है, बाकियों में हो सकता है, बट अगर आप गाड़ी प्रिपेयर करते हो ना तो एक स्टेजेस होती है गाड़ी की। स्टेज 1 व्हेन यू गेट नॉर्मल 1 ट्यून एंड यू आर ओके विद इट, कि आपको थोड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है, आप वेल्वेट्रॉनिक लगा लिया। स्टेज 2 डी-कैड और आपका हो गया एग्जॉस्ट के साथ, कस्टम एग्जॉस्ट, और आपका मतलब ट्यून स्टेज 2 में आ गया। देन कम स्टेज 3, अगर आपकी पावर बढ़ गई, सब बढ़ गया। अब पावर को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए? सस्पेंशन, एक्सल, आप उस पर जाओगे, ब्रेक्स पे जाओगे। इसमें आगे डिक्सल के ब्रेक्स लगे हुए हैं। ओके, जो डिक्सल के सेरामिक रोड पैड्स है वो लगे हुए हैं। ओके। रोटर्स मैंने इसके चेंज नहीं करे कि उतनी नीड नहीं है। फ्रंट व्हील ड्राइव है तो फ्रंट में डिस्क पहले ही मिलती है, रेयर में डिस्क करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप लॉजिक जाओ, रेयर व्हील ड्राइव में डिस्क इसलिए पीछे दी जाती है कि उसको रोकना है। हाँ जी। फ्रंट व्हील में तो फ्रंट में डिस्क है, तो सब कुछ है। बैक डिस्क का क्या फ़ायदा? हाँ जी, ना तो आपको ड्रिफ्ट मार रहे हो, ड्रिफ्ट मार ही नहीं सकते। वो स्लाइड्स ही मार सकती है मैक्सिमम। ये स्लाइड्स होती है, स्लाइड्स इज डिफरेंट, ड्रिफ्ट इज टोटली डिफरेंट। ड्रिफ्ट तो आपने जो रेस वॉर में देखी वो ड्रिफ्ट है, क्योंकि रेयर व्हील्स आर फॉर ड्रिफ्ट, फ्रंट व्हील्स आर नॉट फॉर ड्रिफ्ट। ये एक बहुत बेसिक मिसकंसेप्शन है कि भाई हम घुमा लेते हैं भगा के, दैट इज अ स्लाइड कोई भी गाड़ी कर ले। फ्रंट से आप मार सकते हो, हाँ, बट वो इंजन पे लोड देने वाली बात है। ओके, तो ये तो पूरा फ्रंट एंड, बट आज मैं आपको इस गाड़ी का रेयर एंड भी दिखाऊंगा। जैसा कि भाई कह रहे हैं आगे का बम्पर एकदम स्टॉक है, तो पीछे का बम्पर दिखाते हैं। और ये रैप जो है, ये दूसरा रैप है, ये ग्रे रैप है। ओके, बट इसके रात को अलग शेड आता है, मॉर्निंग में भी जैसे ब्लैकिश है। हाँ जी। तो ये जब चारकोल पे आप वाटर डालते हो तो वो ग्रेश हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये वो शेड है। ओके। एंड टेल लाइट्स भी स्मोक कर रखी हैं आपने? हाँ, टेल लाइट स्मोक कर रखी है। स्मोक बचाने के लिए भी इवन मैंने रिंग लगा रखी है। ओके, ये मेरा पक्का जुगाड़ है कि अगर कल को अंदर से निकल भी रही हो तो सही बैठेगा। सही है। तो गाइज ये है हमारा पिछला बम्पर। जो लोग BND की वीडियो देख के आए हैं यहाँ पर ऑलरेडी, जो फेस्टिवल ऑफ स्पीड हुआ था, उसमें आपको ये गाड़ी दिखी थी। मैंने ज़्यादा शोकेस नहीं करी थी क्योंकि भाई से ऑलरेडी बातचीत चल रही थी। बातचीत चल रही थी। प्लस उस टाइम इतना वो होता है ना कि हमने वहाँ जाना है, ट्रैक पे जाना है, नहीं जो रन कर रहा है उसको टाइम नहीं मिलता। प्लस बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर्स भी होती है भाई, टाइम लैप कंप्लीट करने टाइम पे। इवन इसका मैं अब दिखाता हूँ, इसमें भी है, वो कहेंगे कि मजाक है, बट मैं कहूँगा सेफ्टी है। अगर आप पीछे खड़े होंगे ना तो आप देख पा रहे होंगे, ब्रेक कर रहे हो। ओके, आपको ब्रेक लिंकिंग दिख रही है? हाँ जी, नीचे की तरफ। ये इसलिए कि पीछे कोई बंदा आ रहा है, उसको पता चल रहा है कि भाई थोड़ी गाड़ी फास्ट है या आगे गाड़ी है। हाँ, पीछे पूरा ब्लैक है। हाँ जी, इसी वजह से इसको थोड़ा ऐसे करा हुआ है कि सो दैट भाई ज़रूरी भी है। स्मोक टेल लाइट्स अच्छी लगती हैं नो डाउट, बट ये होना ज़रूरी है। देन इसमें ये कार्बन फाइबर का करा हुआ रैप, ओके, जो कि इसका क्रोम आता है। स्पार्की गैराज तो हमारा गैराज जो बेस्ट है। हाँ, ECU सॉल्यूशंस बाय स्पार्की गैराज, कुणाल हैं ECU के जो एक्सपर्ट है हमारे। स्पॉइलर है ये, ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एग्जॉस्ट जो है, हाँ, वो देखो वेल्वेट्रॉनिक में थोड़ी पावर कम लगती है। ओके, तो ये मैंने कोई डायनो पे देखा है, पावर कम है, सो इसीलिए मैंने दूसरा कस्टम लगाया। बस आवाज़ बेसी है। तो भाई अभी रेफ करके दिखा रहे हैं। तो सुना होगा आपने पॉप्स एंड बैंग्स के साथ, और सोच रहे होगे आप
यार विख्यात तेरा हाथ हिल रहा है भाई, वो इसी वजह से हिल रहा है कि जब वो पीछे से आ रहा है ना तो बंदा हिला देता है वो। और पॉप ब्रैंग इसमें क्रैकल्स भी है। ओके, मैंने तीनों एक ही में डाले। मेरा पर्पस जब ट्यून करवाने का था, सो मैंने कुणाल भाई से एक रिक्वेस्ट करी थी। मैंने कहा आई डोंट माइंड एवरेज, बट आई वांट परफॉर्मेंस टू बी गोइंग टू ऑल द पावर्स, ऑल द टायर्स परफॉर्मेंस शुड गो। इसका कंप्रेशन रेशो में हमने करा है, एक एयर टू फ्यूल मीटर आता है जो आपकी हर एक ऑटो के साथ ज्वाइन होता है, जो आपके हर एक पिस्टन्स में कितना फ्यूल जा रहा है, कितने पावर पे जा रहा है, नॉकिंग हो रही है, वो डिटेक्ट करता है। तो इसको मैं 5-6 बार ट्यून करना पड़ा, एक बारी में नहीं हुई ट्यून, क्योंकि ये फर्स्ट बेलेनो थी जिसमें इतना काम हुआ है कस्टमाइज नॉर्थ में। नॉर्मली लोग बेलेनो नहीं छेड़ते हैं, मेरे को कई लोग डिस्करेज भी कर रहे थे कि फैमिली कार भी तो है, फैमिली कार, हाँ इसके ऊपर एक थप्पा लगा हुआ है और इसको क्यों। बट अगर मैं देखूं तो कुछ साल पहले स्विफ्ट भी एक फैमिली कार थी, उससे पहले एस्टीम भी एक फैमिली कार थी, होंडा सिटी वाज अ फैमिली कार। तो जब, और मारुति की गाड़ी बहुत हल्की है, हाँ जी, तो प्लस पॉइंट हो गया, वेट रिडक्शन आपको करनी नहीं है अंटिल पोलो इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर। पोलो में टर्बो आता है, जो कि अगर इसमें भी टर्बो आए तो ये उस तक पहुँच सकती है। हाँ। हमारा चल रहा है अभी इसमें काम और 2-3 चीज़ों का, जैसे अभी इसके कॉइल ओवर्स मंगाए हैं हमने, तो वो सबसे मतलब बेस्ट कॉइल ओवर्स जो है BC रेसिंग के कॉइल ओवर्स होते हैं, वो इसके लिए स्पेशली कस्टमाइज बनवाए हैं, तो वो भी आने हैं। इसकी सीट भी आ रही है। सो अभी थोड़ा बहुत और काम है जिसका रोल केस एंड ऑल सब काम चल रहा है साइड बाय साइड। बट अभी जैसे इसकी परफॉर्मेंस थी, हमने स्पिन लेके देखा था, थर्ड में 120 क्रॉस कर जाती है, फोर्थ लगाया, फिफ्थ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ जी। और डेली रोड्स ऐसी है कि आप फर्स्ट सेकंड के अलावा कोई नहीं लगाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो गाइस जो आपको अगर इसका ड्राइव व्यू देखना है ड्राइव का, तो वो विनीत देगा, वो देखो साइकिल पे बैठा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ भाई, लास्ट क्वेश्चन है बाहर की तरफ से, इंटीरियर पूरा विनीत शूट करेगा, उसी की उसमें जाएगी। रेयर बम्पर आपने खुद बनाया? रेयर बम्पर मैंने शौकीन से बनवाया था। ओके। और ये डिज़ाइन मेरा था उसके साथ कि यहाँ तक ये बम्पर ओरिजिनल है। ओके। इसके अंदर ये पार्ट इंटीग्रेट कर, हाँ जी, ये भी इसलिए करा कि यहाँ से हवा जा सकती है। अभी इसमें और 2-3 चीज़ें डिज़ाइन में चेंज होनी है, हाँ जी, वो हम कर रहे हैं साथ में। बट अगर मैं दिखाऊं तो मैं आपको एक ग्लिम्स दिखाता हूँ। आओ। तो भाई गैराज टूर भी दे रहे हैं भाई, तो देख लो, ये इनका गैराज है। और अभी थोड़ा पौच पड़ा है, बट इफ आई गो, ये फ्रंट बम्पर था। हाँ भाई, अब ये निकल नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा अड़ा हुआ है। प्लस भाई तुम्हें पता है मेरी भी वर्कशॉप है, और मेरे भी वर्कशॉप में ऐसे ही सारा सामान बड़ा होता है यूजुअली ऐसे ही होता है। तो ये फ्रंट बम्पर उल्टा है, बट फ्रंट बम्पर है। ओके। ये बहुत हैवी था, हाँ जी, इसलिए मैंने डिस्कार्ड कर दिया। मैं इसको लाइट फाइबर में बना रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये स्टीम बनी हुई है, हाँ जी, और भी गाड़ियाँ बनती हैं। सो यही सब चल रहा है अभी यहाँ एक्सपेरिमेंट्स बहुत होते हैं। ये मेरा वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट ही है, ये स्प्रिंग्स है मेरे। हाँ भाई, ये सीट्स है जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। ओके। दीज आर नॉट रैली स्पेक सीट्स, बट अगर शो वैसे ही देता है नहीं, क्योंकि रैली स्पेक ना नॉर्मली व्हाट माय थॉट सेज, आप मैं कैसे समझाऊँ, से आप बेड पे होते हो अपने, हाँ भाई, आप मैट्रेस कैसे चूज़ कर सकते हो? आप लेटते हो, फील लेते हो, फिर हाँ। आप उस पर हो जाते हो यूज टू। सेम रैली सीट्स के साथ है। ओके। जब तक आप नॉर्मल रैली सीट्स के साथ नहीं यूज टू होगे ना, आप रैली सीट एकदम से नहीं, क्योंकि हेलमेट होता है। हाँ जी। नॉर्मल सीट में हेलमेट बहुत सर लगता है। हाँ जी। रैली सीट में आप जब कुशन आउट होते हो, एसी नहीं है, वो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो उसको यूज टू होने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले यार नॉर्मल अपनी जो 20-30 हज़ार की सीट आती है वो। ओके। तो भाई का कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको एक प्रॉपर कंफर्ट ना मिल जाए रैली सीट में, तब तक आप ऐसी सीधा मत रैली सीट पे। हाँ। दोस्त कॉस्ट 1.5-120 लाख। हाँ। अब आप रैली सीट्स ले रहे हो 120 की, पहली बात तो नॉर्मली हर कोई बंदा 120 की सीट लेता नहीं है। हाँ जी। दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। बट अगर ये है कि ले रहे हो तो यूज टू होके लो, कल को आप रिग्रेट ना करो कि यार वो वापस सीट लगा दे।
लोग चैनल पे लगवा लेते हैं। मैंने ये चैनल पे इसलिए लगवा रखी थी क्योंकि ये नॉन रैली सीट्स है। नॉन रैली सीट से मतलब ये पीछे रिक्लाइन हो सकती है, पीछे रिक्लाइन आगे पीछे जा सकती है। ओके, रैली सीट्स आर फिक्स्ड। ओके, तो रैली सीट में अपना ना पीछे जा सकते हो, एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। इसमें आप थोड़ा करके अपने आप को फील ले सकते हो कि हाँ ये अगली सीट होगी अगर मैं यूज़ करूँगा तो। बाकी तो चलता रहता है सीट्स का। वैसे तो एक क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे अच्छी तरीके से पता है, ठीक है, मैं खुद भी बोलता हूँ ये वाला। बट आप क्योंकि बहुत सारी रैली स्पेक कार्स बनाते हो, तो मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इज़ रेसिंग और रैलिंग चीप? देखो मैं अपने बड़े भाई स्पार्की भाई को कोट करना चाहूँगा इस चीज़ में। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ पूछी थी किसी से, उन्होंने कि मैं एक मैं गाड़ी बनाना चाहता हूँ भागने वाली। मैं रेसिंग भी नहीं कर रहा, रैली भी नहीं कर रहा, भागने वाली। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो वो बड़ा एक सिंपल बोलते हैं, यू नीड टू हैव विटामिन एम। विटामिन एम क्या चीज़ है? मनी। ओके। बिकॉज यू कैन नॉट से दैट इट कैन बी डन इन अ लाख, इट कैन बी डन इन 20,000, इट कैन बी डन इन 3-4 lakhs। टोटली डिपेंड्स कहाँ से काम करवा रहे हो, कब करवा रहे हो, क्या चीज़ के लिए करवा रहे हो। और रैली में ना और रेसिंग में दिमाग में ये रख लो, चेंजेस होंगे, वो होते हैं। क्योंकि FMSI जो हमारा बोर्ड है जो रैली के लिए करता है, रोल केजेस बहुत चेंज होते हैं। हाँ जी। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच गेट चेंजेस, रोल केजेस चेंज, सीट का चेंज, फिर आपका फाइबर के रूल्स होते हैं, बहुत रूल्स चेंज होते हैं, हर साल चेंज होते हैं। हाँ जी। तो अगर आप रैली के लिए बना रहे हो, माय रिकमेंडेशन वुड बी मेक अ कार फॉर रैली, बिकॉज रैली कैन गो फॉर ऑटोक्रॉस एंड मड। अब मड से मतलब कीचड़ नहीं होता, मड होता है डर्ट, जो यान्स में आईना का आपने कवर करा था। सो रैली में आपको पैसा एक तरीके से बच ये जाता है कि आपका ऑल पर्पस गाड़ी बन गई, ऑल व्हील ड्राइव बन गई, बट एट द कॉस्ट रैली रोल केजेस 25 किलोज। सो वो एक चीज़ होती है जो हिंडर करती है परफॉर्मेंस। हाँ जी भाई। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनने दोनों के रोल केज बना रखे हैं और दोनों लगते हैं। ऐसे भी हैं जिनने एक बना रखा है जो एक में चलाते, एक सेगमेंट में नहीं चलाते। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू स्पेंड। पहले तो स्पेंड वाइजली। मतलब मैंने ये गलती करी और मैं बाकियों को बोलता हूँ, ठीक है, म्यूज़िक शौक अपनी जगह है, नो डाउट, बट एयरपोर्ट्स लगा लो कान में यार, बेस्ट है, एयरपोर्ट्स लगा लो। हाँ भाई, क्योंकि आप जितना खर्चा डीजे, म्यूज़िक, होम इन सब में करते हो ना, उतना ही आपका खर्चा गाड़ी में उतना खर्चे के आप बहुत अच्छी चीज़ें लगा सकते हो जिससे गाड़ी आपकी एनहांस करेगी परफॉर्मेंस, नॉट रैली वाइज बट ऑन अ रोड वाइज एज वेल। आप 20-25 हज़ार के बूफर लगवा रहे हो, कॉइलोज लगवा लो, स्प्रिंग लगवा लो, आपको वो अच्छा देगा, मोर स्टेबिलिटी देगी। आप ब्रशेस लगवा लो, आगे जो स्टड्स होते हैं वो लगवा लो। यू गो फॉर बेटर एयर फिल्टर्स, यू गो फॉर लेंजो बेटर टायर्स। और इंडियन मेड, मैंने इंडियन मेड लगा रखा है, मैंने लेंजो नहीं है, बट मेरे पास सारे टायर्स, वो देखो टायर्स पूरे पड़े, तो देख पा रहे होगे, मड के अलग होते हैं। हाँ, पैसे की जैसे आपने बात करी, रैली में जब गाड़ी चलती है तो डर्ट के अलग टायर्स होते हैं, स्लिप के अलग होते हैं, ट्रैक के अलग होते हैं। सो डोंट थिंक इफ यू आर गोइंग फॉर दिस स्पोर्ट, आई वुड नॉट से डिस्करेज यू, बट गो विद एन ओपन हार्ट कि भाई मैं एक साल में, आप स्टेजेस में काम करो कि मैं एक साल में रेस वॉर जाना चाहता हूँ। हाँ, जाओ। सबसे बेसिक फर्स्ट स्टेप है रेस वॉर, आईनैक, डर्ट, मड, रैलीज, दोज आर टोटली डिफरेंट। रैली में आप एक रैली करते हो, जो मैं क्रॉस रैली कह रहा हूँ, जो हिमालयन रैलीज होती हैं 50 to 60, क्या हुआ, 50 to 60,000 एक रैली। तो भाई का ओवरव्यू ले लिया आपने, पूरा का पूरा सुन लिया, ठीक है। अब इस वीडियो को हम करेंगे एंड, क्योंकि हमारा विनीत परेशान हो रहा है, उसने ड्राइव पे जाना है, तो उसके चैनल पे आपको पूरी ड्राइव की और बाकी की कुछ गाड़ियाँ अगर दिखा पाएंगे भाई तो दिखा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अच्छी लगी हो, जो होता है कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कभी और। चलो।